नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम पर विधानसभा में खड़े हुए सवाल तो कांग्रेस पार्षद अजय पोरवाल ने महापौर का मांगा इस्तीफा। पोरवाल ने कहा, मावली विधायक ने अपनी ही पार्टी के बोर्ड की खोली पोल। 3 साल में निगम में हुए घपलों पर महापौर ने क्यों साध रखी है चुप्पी। भिंडर के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर संदीप का तबादला बना राजनीति का मुद्दा। जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा, डॉक्टर संदीप का तबादला भिंडर में नहीं हुआ तो होगा उग्र आंदोलन। फील्ड क्लब के चुनाव का बज गया बिगुल। सचिव, उपाध्यक्ष सहित कोषाध्यक्ष पर देखने को मिलेगा घमासान। 26 मार्च को मतदान के बाद फील्ड क्लब को मिल जाएगा नया पदाधिकारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम में हो रहे गलत कार्यों पर मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने विधानसभा में सवाल खड़े किए तो कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस के मनोनीत पार्षद अजय पोरवाल ने महापौर जीएस टाक पर सवाल खड़े करते हुए उनसे इस्तीफा की मांग की है। अजय पोरवाल ने गुरुवार को मीडिया के सामने मावली विधायक धर्मनारायण जोशी को सच्चा नेता बताते हुए कहा कि जोशी ने उन बातों को विधानसभा में रखा है जो सही है। पोरवाल ने यह भी कहा कि भाजपा बोर्ड पर भाजपा के विधायक ने सवाल खड़े करके यह बता दिया कि भाजपा कितना भ्रष्ट है। इसके अलावा भाजपा बोर्ड में जितने भी घपले हुए हैं उससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं महापौर की छत्र छाया में यह सभी कार्य हुए हैं। इस नैतिकता के नाते अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पोरवाल ने यह भी कहा कि यहां पर आने से पहले महापौर जीएस टाक की जो छवि थी उसी के अनुरूप महापौर को कार्य करना चाहिए था, लेकिन वे उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पाए। मावली विधायक श्रीमान धर्मनारायण जी जोशी ने जिस ढंग से उदयपुर नगर निगम के बारे में विधानसभा में कल विरोध की भाषा में बोला, उनकी स्वयं की पार्टी का बोर्ड है और उन्होंने स्वयं ने माना, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता हैं, उन्होंने सच्चाई बयान की है कि जिस ढंग से कचरे का संग्रहण, बाबू बाजार को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना और जिस ढंग से 272 प्लॉट का होना और मोटरसाइकिल में कचरे का जो सारे मामले उन्होंने विधानसभा में जिस ढंग से जोरदार तरीके से उठाए, मैं मेरे कांग्रेस पार्षद दल की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में ये भी कहता हूं कि नैतिकता हो महापौर साहब को तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से इस कार्यकाल में घोटाले, एसीबी में मुकदमा, एसओजी में मुकदमा हुआ है, महापौर साहब को इस्तीफा तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उदयपुर जिले के भिंडर हॉस्पिटल में हो रही अनियमितताओं की शिकायत लेकर ग्रामीणों के साथ जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर गुरुवार को जिला कलेक्ट्री में हुई जनसुनवाई के लिए पहुंचे। यहां पर भिंडर ने जिला कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत करवाया और संज्ञान लेने की मांग की। जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व भिंडर के आसपास के करीब 30-35 लोग शिकायत लेकर मेरे पास पहुंचे कि भिंडर हॉस्पिटल में लगे हुए सर्जन अपेंडिक्स और हर्निया के ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। सर्जन से पूछा तो उन्होंने बताया कि सर्जिकल आइटम उपलब्ध नहीं है। भिंडर ने कहा कि मैंने सीएमएचओ को मामले से अवगत करवाया तो उन्होंने सोमवार को आकर सब व्यवस्था ठीक करवा देने की बात कही, लेकिन वे ही नहीं आए। सीएमएचओ ने हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर काबरा को व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा। डॉक्टर काबरा ने व्यवस्था ठीक करने के बजाय डॉक्टर संदीप को ही भिंडर से रिलीव करवा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लाइट की जगह स्ट्रीट लाइट लगा रखी है। उसके बारे में अखबार में खबर आई तो डॉक्टर काबरा ने पत्रकार को ही नोटिस दे दिया। भिंडर ने कहा कि हॉस्पिटल के वातावरण को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने का काम डॉक्टर काबरा कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप अपनी कार्यशैली के कारण लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए थे, जो कई बार गरीब पेशेंट को खुद पैसे देकर भी सामान मंगवा कर ऑपरेशन करते थे। ऐसे में अचानक डॉक्टर संदीप को यहां से हटाने से जनता में भारी आक्रोश है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि डॉक्टर संदीप को पुनः भिंडर अस्पताल में लगाया जाए और डॉक्टर काबरा पर कार्यवाही की जाए। वहीं इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया ने कहा कि रणधीर सिंह भिंडर की शिकायत पर जांच करवाई जाएगी, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। काफ़ी सालों बाद भिंडर हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जन अच्छा आया हुआ है, लेकिन पता चला
कि सर्जन को जो ऑपरेशन के जो चीज़ें चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए या जो सामान चाहिए वो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मेरे पास 40-50 लोग भिंडर के आए आसपास के, उन्होंने कहा साहब इस तरह से हो रहा है और हम लोगों को बाहर से सामान खरीदना पड़ रहा है। तो मैंने CMHO साहब को फ़ोन किया, साहब ये प्रोवाइड करो, नहीं हो तो RMRS है, उसका फंड्स पड़े होते हैं, उसमें से प्रोवाइड करो। CMHO साहब ने कहा मैं मंडे को आ रहा हूँ, मैं सब कर दूँगा, लेकिन वो आए नहीं। उन्होंने वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर काबरा उसको फ़ोन कर दिया। डॉक्टर काबरा ने वो समस्या का समाधान तो करा नहीं है, उस सर्जन को वहाँ से रिलीव कर दिया कि ये सर्जन राजनीति कर रहा है, जबकि राजनीति वो खुद कर रहे हैं। एक पत्रकार को हमने कहा कि भाई तुम देखो इसकी न्यूज़ बनाओ, और हमने कहा कि साहब यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में जो लाइट होनी चाहिए उसकी बजाय एक स्ट्रीट लाइट लगा रखी है। तो हमने उसकी न्यूज़ दी, तो वो उसको पत्रकार को नोटिस दे दिया कि तूने स्ट्रीट लाइट वो जो लगी हुई है उसकी फ़ोटो लेके अखबार में कैसे दे दी। तो हम लोगों का ये कहना है, हम तो चाहते हैं कि उस डॉक्टर को वापस लगाया जाए, सर्जन को, तो और जो इंचार्ज है काबरा उसको वहाँ से हटाया जाए। हमने 7 दिन के लिए कलेक्टर साहब को कहा है, 7 दिन बाद अगर नहीं होता है तो हम CMHO का भी घेराव करेंगे और वहाँ जो इंचार्ज है उसका भी घेराव। हाँ, जो CHC इंचार्ज के बारे में उन्होंने अवगत करा दिया था मुझे। तो हमारे डॉक्टर संदीप सिंह जी हैं, उनके ऑपरेशन संबंधी वो 2-3 ऑपरेशन करते हैं, सर्जन है वहाँ पे, अपेंडिसाइटिस का और हर्निया का। इस संबंध में कुछ लॉजिस्टिक, कुछ इक्विपमेंट और कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है। RMRS से खरीदने के लिए मैंने निर्देशित कर दिया, हमारी एक टीम भी यहाँ से बनी थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो CHC वेंडर लेवल के जो लॉजिस्टिक या फिर इक्विपमेंट या कोई हमें उपलब्ध नहीं करा पाते, RMRS से खरीदने का होता है या फिर DDW से खरीदने के लिए। उनका आरोप है कि जिस सर्जन ने शिकायत दर्ज करी उसी को वहाँ से बहाल कर दिया, वहाँ से निकाल दिया गया था। नहीं, उनका वहाँ अखबारबाजी हुई थी और मैंने टीम बनवाई थी। हमारे यहाँ से 3 सदस्यों की टीम गई थी एडिशनल CMHO के नेतृत्व में, और टीम के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद वहाँ के इंचार्ज और जो संबंधित डॉक्टर के बीच में कहाँ सुनवाई होगी, अखबारबाजी हुई। इसके बाद वहाँ के CHC इंचार्ज ब्लॉक CMHO ने हमें FPO करके हमारे कार्यालय में नियुक्त कर दिया। उदयपुर के हाई प्रोफाइल फील्ड क्लब के चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 7 पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए इस बार कई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस दाखिल कर सकते हैं। वर्तमान सचिव और उपाध्यक्ष के फिर से नामांकन भरने की बात सामने आई है। आजादी के पहले बने इस क्लब के लिए सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित एग्जीक्यूटिव सदस्य पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 26 मार्च को मतदान की प्रक्रिया के बाद यह तय हो पाएगा कि कौन सचिव बनेगा और कौन उपाध्यक्ष। इस चुनाव पर शहर ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोगों की नजर है जो कि विदेश में रहने के बावजूद इस क्लब के सदस्य हैं। 3 दिन तक नामांकन प्रक्रिया होगी। उसके नामांकन उठाने के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। इस चुनाव में 7 पदों के लिए 3582 सदस्य प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सचिव पद पर 5 लोगों को नामांकित दाखिल करने की बात सामने आई है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो वहीं कोषाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में नजर आएंगे। वहीं अन्य पदों के लिए भी नामांकन प्रक्रिया चल रही है। हाई प्रोफाइल फील्ड क्लब के चुनाव में प्रत्याशी पूरे दमखम से सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रसार में लगे हुए हैं। जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जयंती के मौके पर गुरुवार को उदयपुर शहर के नगर निगम से सकल जैन समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जैन समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। इसमें अलग अलग झांकियों को शामिल किया गया। तो वहीं दूसरी ओर शोभा यात्रा के नगर निगम में पहुंचने पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। इसमें जैन समाज के साधु संतों ने प्रवचन दिया। नगर निगम से निकली शोभा यात्रा में पुरुष और महिलाएं तय वेशभूषा में शामिल हुए। यह शोभा यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर सूरजपोल, स्थल मंदिर, धान मंडी, दहली गेट होते हुए फिर से टाउन हॉल पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान ऋषभदेव की अलग अलग झांकियों को शामिल किया गया। इसमें जैन समाज के लोग नाचते गाते रहे। वहीं शोभा यात्रा के बाद धर्म सभा में बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुति दी। इसके बाद साधु संतों के प्रवचनों से जैन समाज के लोग लाभान्वित हुए। सभी ने साधु संतों का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को जैन समाज के हित में लगाने की बात कही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल?
बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिले के गोगुंदा हाईवे पर बिना एक्सपायरी डेट की दवाइयों को कचरे के ढेर में फेंकने के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया ने संज्ञान लेने की बात कही और डॉक्टर बामणिया ने कहा कि इस मामले में जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया ने गुरुवार को उसी डॉक्टर को जांच सौंप दी जिस पर हॉस्पिटल से बिना एक्सपायरी डेट की दवाइयां फेंकने के आरोप लगे थे। डॉक्टर बालमुकुंद वर्मा पर यह आरोप लगने के बाद भी उन्हें जांच सौंपना चिकित्सा विभाग पर सवाल खड़े होना लाजमी है। आपको बता दें कि गोगुंदा हॉस्पिटल के डॉक्टर बालमुकुंद वर्मा पर घोर लापरवाही के आरोप लगे थे और बिना एक्सपायरी डेट की दवाइयों को फेंकने की बात सामने आई थी। इसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश बामणिया ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले की जांच करवाकर दवाइयों को फेंकने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गोगुंदा क्षेत्र में सीएससी के पास में टोल नाका है हाईवे पे, वहाँ पे कई जगह पे कुछ दवाएं मिली हैं। इसमें सिरप हैं, टैबलेट्स हैं, अन्य दवाइयाँ हैं। इस संबंध में मुझे वीडियो भी फोटो मिला है और मैंने संबंधित सीएससी इंचार्ज गोगुंदा डॉक्टर बालमुकुंद वर्मा को बोल दिया है कि वो दवाएं सीज कर ले और ये पता करवाएं कि उस दवाइयों के बेचेस के आधार पर वो दवाएं कहाँ उपयोग में ली जा रही थी, क्योंकि दवाइयों के बेचेस के आधार पर पता चल जाएगा जहाँ से दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट से इशू होती है तो उसके ऊपर बेच नंबर होता है, वो सीएससी गोगुंदा के लिए उपयोग में दी गई थी या फिर अन्य सीएससी के लिए दी गई थी या अन्य किसी हॉस्पिटल से। तो अभी हमने चीज़ करवा ली है। बेचेस के आधार पे DDW से जहाँ से मेडिसिन हमारा इशू होता है वहाँ से कंफर्म करा के ही बताऊँगा कि दवाइयाँ कहाँ से हैं। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार डॉक्टर इकबाल सक्का ने अब ऐसा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है जिसे पाना बहुत मुश्किल होता है। सक्का ने अलग अलग विश्व की सबसे छोटी सोने की कलाकृतियों को बनाते हुए 100 से ज्यादा रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। इसलिए अब इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी सबसे अधिक गोल्ड मिनिएचर के रिकॉर्ड धारक होने का खिताब मिला है। डॉक्टर इकबाल सक्का को नए खिताब मिलने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के महाराष्ट्र कार्यालय से डॉक्टर अहमद शेख ने गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र जारी किए। इस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद डॉक्टर सक्का ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके सम्मान के साथ साथ पूरे लेक्सिटी का सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कई सूक्ष्म वस्तुएं बनाई जिसे देखने के लिए लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। आप जो देख रहे हैं अभी मैंने एक दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उसके लिए हॉप इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मेरी कलाकृतियाँ नहीं बल्कि मेरा नाम दर्ज करके कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाली किताब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उस श्रेणी में उदयपुर राजस्थान भारत के इकबाल सक्का भी आ रहे हैं। उन्होंने विश्व में सबसे ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड बनाकर कलाकृतियों के नाम नहीं बल्कि खुद सक्का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रेणी में इनका नाम आ गया है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह सुविचारित अभिमत है कि विश्व कल्याण के उदात्त लक्ष्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए भारत के स्व की सुदीर्घ यात्रा हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रही। विदेशी आक्रमणों तथा संघर्ष के काल में भारतीय जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक व्यवस्थाओं को गहरी चोट पहुंची। इस कालखंड में पूज्य संतों व महापुरुषों के नेतृत्व में संपूर्ण समाज के सतत संघर्षरत रहते हुए अपने स्वयं को बचाए रखा। इस संग्राम की प्रेरणा सर्वधर्म स्वदेशी और स्वराज की स्वायत्तता में निहित थी, जिसमें समस्त समाज की सहभागिता रही। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र ने इस संघर्ष में योगदान देने वाले जननायकों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा मनीषियों का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया है। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत हमने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभर रही है। भारत के सनातन मूल्यों के आधार पर होने वाले नवोत्थान को विश्व स्वीकार कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के आधार पर विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर है।
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का मत है कि सुसंगठित, विजयशाली व समृद्ध राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सर्वांगीण विकास के अवसर, तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग एवं पर्यावरण पूरक विकास सहित आधुनिकीकरण की भारतीय संकल्पना के आधार पर नए प्रतिमान खड़े करने जैसी चुनौतियों से पार पाना होगा। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे की नगर पालिका में हुई बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक आमलिया बाग में आयोजित होने वाले विशाल हनुमान अहिरावण मेले और 24 मार्च को गणगौर सवारी को लेकर आयोजित हुई थी, लेकिन इस आयोजन को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। बैठक में कांग्रेस पार्षद गोपाल खटीक और नम्रता कंवर सोलंकी ने विरोध करते हुए कहा कि बैठक में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के मौजूद नहीं होने के साथ साथ विधायक की बिना उपस्थिति में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। कानोड़ पालिका के अधिशासी अधिकारी केसरी मल गर्ग भी बैठक में उपस्थित नहीं थे। पालिका उपाध्यक्ष बाबूलाल रेगर ने 3 दिवसीय मेले को 5 दिवस तक बढ़ाने का विचार रखा, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी। बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षद और विपक्षी पार्षदों के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। पार्षद पारस नागौरी और भवानी सिंह चौहान ने सदियों से चली आ रही परंपरा जारी रखने की बात कही। हालांकि इस पूरे हंगामे के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डी बाई मीणा कुछ नहीं बोली। इससे बैठक आगे नहीं चल पाई और बिना किसी फैसले के ही बैठक को समाप्त करना पड़ा। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम पर विधानसभा में खड़े हुए सवाल तो कांग्रेस पार्षद अजय पोरवाल ने महापौर का मांगा इस्तीफा। पोरवाल ने कहा, मावली विधायक ने अपनी ही पार्टी के बोर्ड की खोली पोल। 3 साल में निगम में हुए घपलों पर महापौर ने क्यों साध रखी है चुप्पी। भिंडर के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर संदीप का तबादला बना राजनीति का मुद्दा। जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा, डॉक्टर संदीप का तबादला भिंडर में नहीं हुआ तो होगा उग्र आंदोलन। फील्ड क्लब के चुनाव का बज गया बिगुल। सचिव, उपाध्यक्ष सहित कोषाध्यक्ष पर देखने को मिलेगा घमासान। 26 मार्च को मतदान के बाद फील्ड क्लब को मिल जाएगा नया पदाधिकारी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।